आपका क्वेश्चन है ए बी सी डी द स्क्वायर ई एफ जी एंड एच आर द पॉइंट्स ऑन ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली सच दैट ए ई इज इक्वल टू बी एफ इज इक्वल टू सी जी इज इक्वल टू डी एच। प्रूव दैट ई एफ जी एच इज अ स्क्वायर। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। तो इसने कहा ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, तो दिस इज योर स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी एंड दिस इज योर डी। नाउ अब इसने क्या कहा, देखो ए बी में कौन सा पॉइंट है, दैट इज योर ई। तो ए बी के ऊपर पॉइंट इज योर ई। आप कहीं पर भी रख सकते हैं उस पॉइंट को। ठीक है, नाउ एफ आपका कहां पर है, बीसी के ऊपर, तो यहां पर हमारा एफ है। जी ऑन सी डी, जी ऑन सी डी। नेक्स्ट आपका है एच, एच ऑन डी ए, एच इज ऑन डी ए। ठीक है, नाउ अब आपको क्या करना है, जस्ट 4 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। तो हमने क्या किया, ज्वाइन किया दिस, दिस एंड दिस। ठीक है, नाउ अब इसने आगे क्या कहा है, सच दैट ए ई इज इक्वल टू बी एफ। तो ए ई हमारा कहां पर है, दिस वन, इज इक्वल टू बी एफ, बी एफ इज योर दिस वन। सेकेंड सी जी is your this and dh is your this। तो जो इसने पॉइंट्स दे रखे हैं we will take it as x। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, ए ई इज इक्वल टू बी एफ इज इक्वल टू सी जी इज इक्वल टू डी एच इज इक्वल टू एक्स। तो हमने उसको ले लिया x, x एक्स, एक्स एंड एक्स। नाउ जो रिमेनिंग है पार्ट, उसको हमने ले लिया y। ठीक है, उसको हमने ले लिया y। तो आपका क्या हो गया, देखो ई बी इज इक्वल टू आपका एफ सी, दैट इज इक्वल टू आपका है डी जी, दैट इज इक्वल टू आपका है ए एच, दैट इज इक्वल टू वाई। तो मैंने इक्वल टू किस लिए लिया, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल राइट द प्रॉपर्टी ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी ऑफ अ स्क्वायर आपका क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, बाय दिस एवरीवेयर एक्स इज देयर। तो जो रिमेनिंग है वो आपका y है, तो वो भी इक्वल होगा, क्योंकि एज पर गिवन दे आर द एक्स आर इक्वल, दैट मीन्स रिमेनिंग y इज ऑल्सो इक्वल, है ना। तो आपका y इज इक्वल, ये आपका y हो गया, ये भी y है एंड ये भी y है, ऑल साइड्स आर इक्वल। देन आपका क्या होता है, नेक्स्ट इज योर, क्या होता है आपका, नेक्स्ट इज योर दिस एंगल इज 90 डिग्रीज, दैट मीन्स एवरी एंगल इज 90 डिग्रीज। एवरी एंगल इज 90 डिग्रीज। ठीक है ना। तो ये दो इज सफिशिएंट फॉर यू कि आप इसको प्रूव कर सकें। नाउ तो हमने क्या किया, जस्ट देखो कि वी विल टेक 2 ट्रायंगल्स। ठीक है, तो 2 ट्रायंगल्स हमने ले लिए। तो सपोज वी हैव टेकन दिस 2 ट्रायंगल्स, इन दैट वी विल पुट, वन इज दिस 2 और ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया। ठीक है नाउ
और दिस एंगल इज योर 90 डिग्रीज। नाउ अब आपको क्या करना है, ये दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, वी विल गो फॉर दैट। तो हमारा है ट्रायंगल, फर्स्ट इज योर AHF एंड दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या है, EBCF, EB एंड F। ठीक है ना। तो आप इसको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे आप? तो एज वी नो दैट कि ये देखो, ये साइड क्या है आपका x, तो ये साइड भी आपका x है, तो इसका अपोजिट एंगल इज नंबर 2। तो वी कैन राइट इट एज नंबर 2 इज इक्वल टू x का अपोजिट साइड इज दिस, दैट इज इक्वल टू 3। 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है। नाउ y का देखो, y का अपोजिट साइड कौन सा है आपका, इज योर दिस साइड, तो दैट मीन्स एंगल 1। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 नाउ, है ना। तो y का अपोजिट इज एंगल 4 एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है। नाउ तो बाई ट्रिपल A you can say that, so we can write it as by triple A criterion these two triangles are similar, that means triangle AHF, AHE, this is E, and is congruent to triangle EBF, है ना, कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, एंगल्स को इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, एंड और यू कैन गो फॉर साइड्स ऑल्सो। तो हमने क्या किया, एंगल्स को इक्वल किया। एंगल्स कौन से इक्वल करेंगे हम, 1 and 3। ठीक है, तो हमने क्या किया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है ना। तो बाय दिस 3 इक्वेशन देखो, 2 इज इक्वल टू 3 एंड 1 इज इक्वल टू 3, तो आपका क्या हो गया, 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4, है ना। दैट मीन्स आपका एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दैट इज इक्वल टू एंगल 3, दैट इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है। नाउ टेक एनी ट्रायंगल। तो हमने फर्स्ट वाला ही ट्रायंगल ले लिया, तो दैट इज योर AEH। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज। तो आपका क्या हो गया, 1 + 2 + एंगल A, तो आपका हो गया एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है। नाउ हो गया। नाउ तो वी नो दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो वी कैन राइट इट एज 2 एंगल 1, 2 एंगल 1, और एंगल A इज 90 डिग्रीज एज पर द प्रॉपर्टी, तो आपका हो गया 90 डिग्रीज, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो 2 एंगल 1 कितना हो गया आपका, 180 डिग्रीज माइनस 90 डिग्रीज, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। 2 एंगल 1, तो एंगल 1 कितना हो गया हमारा, 90 डिग्रीज बाई 2, दैट इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। ठीक है। नाउ एंगल 1 इज 45 डिग्रीज, दैट मीन्स ऑल द एंगल्स आर 45 डिग्रीज, 1 to 4, है ना। अब सिर्फ आप यहां का पार्ट देखना, 1, 3 एंड दिस पार्ट, इट फॉर्म्स अ कैसा, स्ट्रेट लाइन। तो आपका दिस एंगल क्या होगा, आपका ये वाला एंगल
वी हैव टू फाइंड आउट दैट। तो आपका क्या है, देखो एंगल 1 प्लस एंगल क्या है ये HEF प्लस एंगल 3 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो 1 and 3 आपका दोनों का सम कितना है, बाय 45 इज 90। तो आपका क्या हो गया, एंगल HEF इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 90 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। दैट मीन्स आपका ये कॉर्नर वाला जो एंगल है दैट इज योर 90 डिग्रीज। ठीक है, तो लाइकवाइज आपको दूसरे भी करने हैं, ये दोनों को सेम वैसे ही करेंगे। तो वी कैन राइट इट एज लाइकवाइज। तो आपको फिर से प्रूव नहीं करना है, आपको सिर्फ लिखना है लाइकवाइज वी गेट एंगल EFG is equal to 90 degrees, and at the same time you will get it this G FGH is equal to 90 degrees, and आपका H वाला यानी GHE is equal to 90 degrees. That means every angle you will get it 90 degrees. So if every angle is 90 degrees, their opposite sides are equal. So by this we can say opposite sides are equal. So opposite sides are equal and every angle is 90 degrees. That means opposite sides are equal. तो इसके हिसाब से अपोजिट साइड्स इक्वल हुए, बट वी कैन से ऑल साइड्स आर इक्वल नाउ। ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एवरी एंगल इज 90 डिग्रीज, दैट मीन्स इट्स अ स्क्वायर। वी कैन से ब्लाइंडली दैट इज योर EFGH is a square। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको प्रूव करना है।